गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये दूसरा वीडियो है मेरा मोशन पे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और मोशन से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पहला ग्राफ ये देख रहे हैं, ये है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो हमने एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम इज इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज इन वाई एक्सिस। तो यहाँ क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल है टाइम के, इक्वल प्रोपोर्शन में वो कवर कर रहा है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब अगर हम इस ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आप दो रैंडम पॉइंट चूज कर लीजिए, ए एंड बी। कोई भी आप पॉइंट चूज कर सकते हैं ग्राफ पे। सो पहले हमने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और फिर एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया टू अ थर्ड पॉइंट दैट इज सी। अब उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम ए टू बी, उससे कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उसकी डिस्टेंस की इंटरवल है, या इनिशियल डिस्टेंस है उसकी s1, फाइनल डिस्टेंस है उसकी s2। सो फ्रॉम ए टू बी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस की इंटरवल है वो हमें मिल जाएगी s2 माइनस s1 से, और जो टाइम इंटरवल है हमें वो मिलेगा t2 माइनस t1। सो यूजिंग द फॉर्मूला दिस v equal to s2 minus s1 divided by t2 minus t1, we can calculate the distance traveled by the object in a time interval of t2 minus t1। अब ये तो बात हो गई जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ नहीं होगी, वो एक नॉन लीनियर ग्राफ होगी। वो जनरली एक कर्व फॉलो करेगी। वो कई तरह की कर्व्स हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह का कर्व दिखाया है। वो यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हमने लीनियर पाथ एक देखा था या एक लीनियर स्ट्रेट लाइन देखा था, वो उस तरह का ग्राफ हमें नहीं मिलेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। अब बात हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब कैसा होगा। समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, इस केस में 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम उसकी डिस्टेंस निकालना चाहे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिटवीन अ टाइम इंटरवल, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आप पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस corresponding to its constant velocity। फिर उस लाइन से आप दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो कि हमें टाइम इंटरवल देगा। अब अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करें तो वो हमें बता देगा कि उस ऑब्जेक्ट ने बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमें ये पता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ जो लेंथ है वो है AC, जो कि इक्वल है 40 किलोमीटर पर आवर के, और जो ब्रेथ है वो है CD, जो कि इक्वल है t2 माइनस t1।
तो using this formula s equal to 40 into t2 minus t1 we can calculate the distance traveled by the object between the time interval t1 and t2. अब अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है टाइम के साथ, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए हमें कुछ इस तरह की ग्राफ मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है टाइम के साथ, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे ऑब्जेक्ट का तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगेन आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और दो लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब अगर जैसे पहले केस में जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, अगर वो केस होता तो अगर हम इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते तो हमें उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता चल जाता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। पर इस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो यहाँ हमें डिस्टेंस कवर निकालने के लिए जो ये रेक्टेंगल है उसके एरिया के साथ इस ट्रायंगल के एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? दैट इज AD इंटू BC, और ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, हम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू AD इंटू D। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने बिटवीन टाइम इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये बात हो गई जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। जनरली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है टाइम के साथ, बेस्ड ऑन डिफरेंट केसेस और डिफरेंट सिचुएशंस। तब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ट्रैवल करता है। अब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह की मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं वेलोसिटी लीनियरली या यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा। एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरे इंस्टेंट पे कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि आप कोई ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।